शाश्वत सम्य शिखर महागुफा की जय। यहाँ तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर में ये एक विशाल गुफा, जिस गुफा के अंदर 24 चरण और एक विशाल चरण गौतम स्वामी आदि का ऐसे चरण यहाँ विराजमान है। साथ ही साथ बुंदेलखंड के 4 विशेष सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिर, सोनागिर, नैनागिर, कुंडलपुर आदि के यहाँ भी चरण विराजमान किए गए हैं। देखिए ये गुफा कितनी विशाल अपने आप में यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसी गुफा के दर्शन कर जिन्होंने इस गुफा के दर्शन किए, शायद उनके असंख्यात भवों का कर्म निर्जरित हो जाएगा और उनका जीवन अपने आप में धन्य धन्य महाधन्य होगा। और साथ ही साथ इसी गुफा के अंदर गुरु परंपरा आचार्य श्री ईश्वर शांति सागर जी, वीर सागर जी, जम्बू सागर जी, जय सागर जी, नेमी सागर जी महाराज के चरण हैं। साथ में आचार्य श्री 108 परम तपस्विचारी विद्यासागर जी महाराज, जिनका अभी अभी समाधि हुआ है और समाधि होने के उपरांत प्रथम चरण तीक्षित नेमिगिरी में चरण ही क्या, उनकी जिन बिंब मूर्ति साक्षात्कार मूर्ति उनकी विराजमान की गई है। ऐसे यहाँ पर चरण और गुरु परंपरा के आचार्यों की मूर्ति यहाँ विराजमान हुई है। अभी आपको केवल मात्र गुफा दिखाई दे रही है। हम आपको आगे जो भी मूर्तियाँ विराजमान हैं उन मूर्तियों का भी अवलोकन कराएंगे। आप अपने जीवन में ऐसा महान पुण्य का अर्जन करें और ऐसे सम्य शिखर के गुफा का दर्शन करें, जहाँ की आपको सम्य शिखर का अपने आप में यहाँ पुण्य अर्जन प्राप्त होगा। प्रत्येक चरणों के नीचे सम्य शिखर की मिट्टी मंगाकर स्थापित की गई है। ऐसी सम्य शिखर की मिट्टी और सम्य शिखर के रूप में चरण हैं। प्रत्येक टोक के अलग अलग नाम से अलग अलग टोक विराजमान की गई हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएँ तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर में पहुँचे और ऐसे भव्यता में गुफा के साक्षात दर्शन करें और गुफा का आनंद भी लें, पुण्य भी प्राप्त करें और अपने आप स्वयं आएँ, अपने परिवार को लाएं, अपने इष्ट मित्र बंधुओं को लाएं और साथ ही साथ अपने इष्ट मित्र बंधुओं को भी लाएं और जितना इस क्षेत्र का प्रचार प्रसार कर सकें उतना आप करें, करावें और भावना भावें। आपके लिए यह असंख्यात गुने पुण्य का कारण है। जो करता है उसे पुण्य मिलता है, जो दूसरों को करवाता है उसे पुण्य मिलता है और जो करने वालों की अनुमोदना करता उसे पुण्य मिलता है। प्यारे बंधुओं, आपने कभी खजुराहो गए होंगे और खजुराहो में शांतिनाथ जिन मंदिर प्राचीनतम मंदिर है, उस मंदिर में शिलालेख लिखा हुआ है कि जो भव्य आत्मा इस मंदिर को यथावत बनाए रखेंगे, मैं उनके दासों दास हूँ। माने जिनने वो मूर्ति विराजमान कराई, जिनने वो मंदिर बनवाया, वे क्या कह रहा है, मैं नहीं, वह इतना नम्र होकर आपके सामने अनुरोध कर रहा है कि जो इसकी व्यवस्था यथावत बनाए रखे। माने जैसी आज व्यवस्था है उसी व्यवस्था को आप हमेशा हमेशा बनाए रखेंगे तो वह व्यक्ति आपके दासों का दास बनने को भी तैयार है। इसलिए प्यारे बंधुओं, आप ऐसे क्षेत्रों को
अपना माने अपना ही क्षेत्र है, किसी और का नहीं। जैसे कि कोई ये कहे कि दया सागर जी का क्षेत्र है, नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का क्षेत्र नहीं। यहाँ तीर्थंकर विराजमान हो गए, तीर्थंकरों के चरण जहाँ विराजमान हो गए, तीर्थंकरों के जहाँ चरण विराजमान हो गए, तो प्यारे बंधुओं वह किसी और का नहीं, तीर्थंकरों का है। जियो भव्य आत्मा श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से इनका दर्शन करेगा, भक्ति करेगा, उन्हें अपने आप ही पुण्य का संचय अवश्य ही होगा। ऐसे पुण्य को प्राप्त करने का आप अवश्य प्रयास करें। इसी प्रकार से समोसन मंदिर, स्वर्ण समोसन मंदिर सोने का बना हुआ है, जिसमें आप रत्नों की मूर्ति, धातु की मूर्ति और 12 सभाएं एवं उसमें क्या क्या विशेष है, सारे देश से हटकर ये समोसन बना हुआ है। हर चीज़ ग्रंथों के आलोक में है, ग्रंथों के विधि विधान के अनुसार है। और इसमें आचार्य गुरु और 108 नेमी सागर जी महाराज ने, जो कि आचार्य दया सागर जी महाराज को अपना आचार्य पद दिया है, तो कोई ऐसे वैसे नहीं दे दिया। उनने ठोक बजा के एलक दीक्षा दी थी, उनने ठोक बजा के तब साधना अध्ययन करा के दिगंबरी दीक्षा प्रदान की थी। और उसके उपरांत उनने अपना आचार्य पद अपनी समाधि होने के से पहले ही लगभग 5 वर्ष पहले 89 में 20 फरवरी को उन्होंने अपना आचार्य पद त्याग करके मेरे को आचार्य दया सागर जी महाराज को दे दिया था। और उसकी उपरांत वे 5 वर्ष जीवंत रहे और 15 नवंबर 1994 में गुरुवार आचार्य श्री 108 परम तपस्वी परम हितैषी संत शिरोमणि नेमी सागर जी महाराज की समाधि आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज के हाथों में हुई। और वह समाधि अति उत्तम, अति सुंदर। अंत में आचार्य दया सागर जी महाराज ने गुरुवार नेमी सागर जी महाराज से पूछा कि हे गुरुवार, हमारे लिए कोई अंतिम संदेश। तो गुरुवार नेमी सागर जी महाराज ने कहा, बेटा हंसते रहो और हंसाते रहो। इसके उपरांत पंच नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते करते उन्हीं का समाधि संलेखना पूर्ण हुआ। प्यारे बंधुओं, जंगल में हुआ, यहाँ कोई जैन बंधु नहीं। 250 किलोमीटर इस तरफ, 250 किलोमीटर उस तरफ पे, इधर हैदराबाद 250 किलोमीटर, उधर बेंगलोर 250 किलोमीटर। ऐसे बीच में गुरुवार नेमी सागर महाराज की रोड पे ही समाधि हुई। क्या बताएं, कैसे बताएं? उनकी महिमा, 10,000 आदमी वहाँ एकत्रित हो गए और उनकी समाधि में इतना फल फूल चढ़ाया गया, इतना नारियल चढ़ाया गया कि अगर कि उसको एकत्रित किया जाता तो शायद वह एक ट्रक से ऊपर सारा माल हो जाता। प्यारे बंधुओं, ऐसे हमारे गुरुवार नेमी सागर जी महाराज की महिमा। और वहाँ के नगर वासियों ने गुरुवार नेमी सागर जी महाराज की समाधि जहाँ हुई, जहाँ अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ पर 1.5 घंटे के बाद एक रत्ती भर भी राख छाई हड्डी कुछ भी नहीं बचा। सारा का सारा अपने आप में ही सारा ध्वस्त हो गया। ऐसे गुरुवार नेमी सागर जी महाराज की अंतिम स्थली पर नगर वासियों ने एक चबूतरा तत्काल बनवा कर स्थापित कर दिया। ऐसे गुरुवार नेमी सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में यह तीक्षित नेमीगिरी, नेमी नगर उनके नाम से ही ये बना हुआ है। प्यारे बंधुओं, ऐसे गुरुवार नेमी सागर जी महाराज को एवं साथ साथ संबित शिखर गुफा के चरणों को
और परंपरागत शांति सागर जी, वीर सागर जी, जम्मू सागर जी, जय सागर जी, नेमी सागर जी, विद्यासागर जी आदि को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साथ साथ सम्य शिखरे महागुफा की जय। आचार्य गुरुवरिक स्वाट परम तपस्वी परम हितैषी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाट नेमी सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय।